और हेल्थ के बारे में तो इससे मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि मैं जब इसमें ध्यान में नहीं आई थी उससे पहले मुझे पैर के दर्द के लिए इतना ज़्यादा तकलीफ था कि रायपुर वगैरह सब दूर दूर मैं ट्रीटमेंट करा चुकी थी और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको सीढ़ी नहीं चढ़नी है और भी कई तरह की चीज़ें बोले। और उस वक्त मेरा चढ़ना ऊपर तक जाना बड़ा तकलीफदायक था, लेकिन ये ध्यान करते करते आज मेरा पैरों का दर्द 97 से 98% तक पूरा आराम हो गया है मुझे। आत्मवंदन मास्टर्स, मैं अरुणा शर्मा आज़ाद मार्केट डिसाली से हूँ और मारुति ध्यान केंद्र के पास में ही रहती हूँ। और मैं कोरोना टाइम में जब हम खाली थे उस समय में टीवी में और ऐसा टेंशन सा एक माहौल पूरा बना हुआ था, तो उस समय में बहुत से टीवी में ऐसा प्रोग्राम आ रहे थे ध्यान के ऊपर, तो हम उसको देख के ओम का ध्यान ऐसा सवेरे चालू किए थे हम। थोड़ा योगा और ध्यान के प्रोग्राम में ऐसा खुद करते थे हम, और उसी समय से मेरा अंदर से इंटरेस्ट उसके लिए हुआ कि ध्यान किया जाए। और वो ध्यान करने से मुझे बड़ा आत्मिक शांति महसूस होता था और बड़ा ही अच्छा लगता था। और मैं उसके बाद लगातार यानी करती रही। सवेरे उठती थी तो 10-15 मिनट के लिए ज़रूर मैं ध्यान में बैठती थी। उस वक्त प्रॉपर तरीके से मालूम नहीं था कि कैसे करना है। फिर धीरे धीरे ये सब चलता रहा और अंदर से ऐसा इच्छा रहती रही कि कहीं कोई ऐसा लिंक मिले जहाँ मैं इसको सही तरीके से जान सकूं। ये शायद मेरे आत्मा की भूख थी, जो ज़रूरत थी मुझे। तो और ऐसा संयोग बना कि हमारे पास में जो मारुति पिरामिड केंद्र है वहाँ के सर का व्हाट्सएप में मैंने देखा, वहाँ एक 3 दिवसीय प्रोग्राम हो रहा था, तो उसका व्हाट्सएप में जब मैंने देखा तो सर से मैंने फ़ोन पर ही पूछा कि सर इसमें क्या है और हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सर ने बताया। उसके बाद भी हम कभी घर से निकले नहीं थे, तो एक झिझक थी कि कैसे हम जाएं और कैसे करें। फिर लेकिन वो अंदर से इच्छा बहुत थी कि करना है, तो मैं उस लाइन में 3 दिन लगातार जाती रही। और हमेशा वो पिरामिड ध्यान केंद्र जो था वो शटर डाउन रहता था उसका, तो मैं ये सोचती थी ये खुलता कब है। फिर एक दिन, और उसके सामने में ही सर का शॉप भी है, मैडम सर दोनों का है, तो तीसरे दिन मैडम को मैंने बाहर फ़ोन करते देख लिया। तो मैं बोली अब आज मैडम को आज मैं छोड़ना नहीं है, इनको पूछना ही है कि ये ध्यान केंद्र कब खुलता है और कैसे इसमें सब क्या है। फिर मैडम ने बहुत खुशी से मुझे बताया सब कुछ और ध्यान में सब सिखाना चालू किया। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो शटर हमेशा डाउन रहता था, दिखता था मुझे, 2 दिन बाद ही सर और मैडम ने मिलके वो शटर उठा के उधर दरवाजे लगा दिए। वो हमेशा ओपन ही दिखता है अब सबके लिए 24 घंटे। तो ये बहुत अच्छी बात हुई। और फिर इस तरीके से मेरी ध्यान यात्रा चालू हुई। और वहाँ और ये भी एक बहुत अच्छा सहयोग था कि जैसे ही मैंने ध्यान से जुड़ा मैं, उसके बाद करेली का एक प्रोग्राम हुआ, वहाँ जाना और सभी मास्टर्स से मिलना और ध्यान का बारीकी जो स्वर्ण मैडम बताते हैं, ये सब चीज़ें को जानना और समझना सब चालू हुआ। यानी सीखने की प्रक्रिया चालू हो गई हमारी। फिर कुछ दिन बाद ही, 10-15 दिन बाद ही यहाँ मारुति पिरामिड केंद्र में 3 दिवसीय एक वर्कशॉप होता है, जिसको आशा मैडम और विमल सर उसका पूरा देख रेख करते हैं। और स्वर्णा मैडम के सत्संग में वो पूरा 3 दिन अच्छा से क्लास लेती हैं उसका पूरा।
बताती हैं। तो ये भी बहुत अच्छा सहयोग रहा कि इतना जल्दी मुझे सब कुछ यानी सीखने का मौका मिलता चला गया। और जब मैंने वो 3 दिवसीय प्रोग्राम जब ज्वाइन किया, तो जैसे आमतौर पे होता है कि हम जानते नहीं हैं कुछ भी। जब हम घर में रहते हैं कुछ जानते नहीं हैं, बाहर क्या है, आध्यात्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो वहाँ अग्नि तत्व से कनेक्ट होना और प्रकृति से कनेक्ट होना, ये सब जब सिखाया जा रहा था तो बहुत नई बात थी, ये एकदम नई बात थी हमारे लिए। और मुझे ऐसा लगता था ये एक दीप जला के उसके सामने इस तरीके से मेडिटेशन करने से क्या होगा। लेकिन उसमें भी आश्चर्य की बात ये थी कि जो वो अग्नि तत्व से कनेक्ट होने वाला दिया जला के उसे मेडिटेशन करने का तो वो चालू हुआ। अग्नि तत्व से में जो दिया से कनेक्ट होके अग्नि से कनेक्ट होने का जो प्रक्रिया चालू हुआ ध्यान के माध्यम से, फिर उस समय में मुझे 2-3 दिन तक मुझे पूरा शरीर में गर्माहट सी बनी रही। तो मैंने पूछा मैडम से कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये अग्नि तत्व से कनेक्ट होने के कारण आपको शरीर में ऐसा गर्म सा पूरा हो गया है करके। तब मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ इतना करने मात्र से अगर इसका इतना प्रभाव मेरे शरीर पर 2-3 दिन के लिए है, तो जो बराबर इसको कर रहे हैं मेडिटेशन में, हर चीज़ से कनेक्ट होना सिखा रहे हैं, हर चीज़ बता रहे हैं, तो वो कितना प्रभावी होगी। फिर ये अंदर ही अंदर मैं यानी इसको अपने जीवन में प्रयोग करती रही। उससे अग्नि तत्व से और भी कई एलिमेंट्स थे जिनसे कनेक्ट होने का मैडम ने बताया था, और वो सारी चीज़ों को जीवन में मैंने अपने जीवन पे प्रयोग किया सर। तो बहुत उसका मुझे फ़ायदा हुआ। और मैडम ने भी सत्संग में काफ़ी चीज़ें बताई जो हेल्थ के बारे में, धन के बारे में, ये सब चीज़ें। और हेल्थ के बारे में तो इससे मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि मैं जब इसमें ध्यान में नहीं आई थी उससे पहले मुझे पैर के दर्द के लिए इतना ज़्यादा तकलीफ़ था कि रायपुर वगैरह सब दूर मैं ट्रीटमेंट करा चुकी थी। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको सीढ़ी नहीं चढ़ना है, और भी कई तरह की चीज़ें बोले। और उस वक्त मेरा चढ़ना, ऊपर तक जाना बड़ा तकलीफ़दायक था। लेकिन ये ध्यान करते करते आज मेरा पैरों का दर्द 97 से 98% तक पूरा आराम हो गया है मुझे। ये सबसे बड़ी यानी ये जो बोलना चाहिए, ये प्रयोग जो अपने ऊपर अपने लिए किया जाना है हेल्थ के लिए, ये बहुत अच्छा मुझे यानी फ़ायदा हुआ इसमें। और एक था कि 1 साल से मेरे कान में भी बहुत दर्द था, और उसकी भी दवाइयाँ मैं काफ़ी ले रही थी, लेकिन वो भी मुझे आराम नहीं हो रहा था। डॉक्टर से कितना भी दवाइयाँ खा के आराम नहीं हो रहा था। लेकिन ये ध्यान में जुड़ने के बाद मुझे हेल्थ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ इसका। नहीं तो इसके पहले मेरा बहुत सारी मालिश की दवाइयाँ, तेल सब यानी खा के परेशान हो गई। और कुछ भी था कि यूट्रस के बारे में भी गायनिक ने, डॉक्टर ने ये कहा आप रिमूव करा दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ संयोग हुआ कि वो भी टल गया, और ध्यान के बाद से वो प्रॉब्लम्स भी मेरी काफ़ी हद तक दूर होती चली गई। और मुझे लगता है कि अब मैं पूरी तरीके से स्वस्थ जीवन जी पाऊँगी। जो मैं पहले दवाइयाँ इसकी दवाई उसकी दवाई बहुत सारे इसमें थी, वो सब अब शायद ख़त्म हो गया। अब ख़त्म हो ही गया है। 4-5 माह से मुझे किसी तरीके का मेडिसिन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। तो ये सब हुआ। और हमारे अपना घर में भी कई चीज़ें होती हैं कि हम बहुत यानी कई चीज़ों को हम सोचते हैं कि हम बहुत सही करते चले जा रहे हैं, लेकिन असली जो ज्ञान मुझे यहाँ ध्यान केंद्र में आने के बाद मुझे मालूम चला, इस सत्संग में जुड़ने के बाद, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग इनसे जुड़ने के बाद में मुझे मालूम चला कि एक्चुअल में जीवन को कैसे जीना चाहिए। और इससे जुड़ने के बाद एक फ़ायदा ये बहुत अच्छा हुआ मुझे
कि जिन चीज़ों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए मैं परेशान हो जाती थी, बहुत दुखी हो जाती थी कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों, ऐसा मन में बहुत विचार आता था। तो इन सब विचारों का ऐसा हो जाता है कि जो मन में क्वेश्चन आता है वो मैडम का, स्वर्णा मैडम का या आशा मैडम से जो भी सत्संग होता है, और स्वर्णा मैडम का सत्संग चलते ही रहता है बीच बीच में, तो इस सब में मुझे पूछना भी नहीं पड़ता है और उसी क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल जाता है उसमें। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं तो बहुत लक्की मानती हूँ अपने आप को कि इतना पास में, मेरे घर के इतना पास में ध्यान केंद्र खुला और इतने अच्छे सर मैडम भी रहे हैं, और ऊपर से स्वर्णा मैडम का सत्संग जो कार्यशाला ये मैडम लेती हैं, तो उसमें बहुत कुछ, बहुत ही अच्छी बातें सुनने को, ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमने जीवन में सुना नहीं है, जिसको जाना नहीं है। अब उसको अपने जीवन में ला के हम उससे बहुत लाभ उठा रहे हैं। और शाकाहार होने की बात है तो हम जब छोटे थे तो हमें मालूम नहीं था, जब मैं क्लास 3 या 4 कुछ में थी तो मुझे मालूम नहीं था कि हम क्या खा रहे हैं, नाम कुछ और बता के घर में चलता था तो पापा खिला दिए। लेकिन जैसे मैं 5th क्लास में गई और थोड़ा सा ज्ञान हुआ कि ये क्या होता है, कैसा होता है करके, फिर जब मैंने जाना इसको कि किस तरीके से ये आता है। दरअसल हम स्कूल जाते थे तो बीच में ही एक स्लॉटर हाउस पड़ता था, तो इतने छोटे थे कि समझ में नहीं आता था ये क्या है, ये क्या टंगा है, क्या कैसा है, नहीं समझ में आता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि यानी दिल दहल गया सब देख के और सुन के। उस दिन से मैं छोटी भले थी, लेकिन मैंने मन में ठान लिया कि आज के बाद कभी भी मैं किसी भी रूप में नॉनवेज कभी नहीं खाऊंगी। और उसके बाद से जो सर छूटा मेरा ये सब कुछ, और उसके बाद मैंने कभी भी नॉनवेज लिया नहीं, और शाकाहार होना ही सबसे अच्छा है। मांसाहारी या इस तरीके के जो चीज़ें हैं अब तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई आसपास भी उस तरीके का रहे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैं बोलती भी हूँ कि आप शाकाहारी बनिए, घर में भी मैं बोलते ही रहती हूँ सबको कि आप शाकाहारी होइए। और एक चीज़ और हुआ, ध्यान में आने के बाद मैं अपने फैमिली में भी देखती हूँ कि मुझे बोलना नहीं पड़ रहा है, सब कुछ थोड़ा यानी हमारे अनुकूल होते चला जा रहा है। सब जो मुझे अच्छा लग रहा है, शाकाहारी होना, सब कुछ ठीक ठाक होना, ऐसा ये सब चीज़ें होती जा रही हैं। पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करने और म्यूज़िक भी रहता है, उसके साथ ध्यान बहुत अच्छा लगता है। वैसा ध्यान घर में नहीं लग पाता है, लेकिन केंद्र में जाके पूरा 1 घंटा बहुत अच्छा ध्यान लगता है। और सत्संग तो आशा मैडम के साथ होते रहता है, स्वर्णा मैडम, सबके साथ यानी एक ये होते रहता है, और उससे कुछ कुछ बातें सब पता चलते ही रहती हैं हमको। और ध्यान सिखाने का बात, अभी तो मैं खुद सीख रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई अपना ये बताता है कि ऐसा हो रहा है, तकलीफ है, या रिश्तों में भी तकलीफ आ रही है, तो वो सब चीज़ों के लिए भी मैं बोलती हूँ आप लोग ध्यान करें। ध्यान करने से बाहरी लोग तो नहीं लगता है कि बदलते हैं, लेकिन हम अपने को ऐसा बदल के देख पाते हैं यानी सारी चीज़ों को, कि सब कुछ हमको लगता है कि जिन चीज़ों के लिए बहुत परेशान हो रहे थे, उसको सुधारो ऐसा, तो अब लगता है उनको नहीं, हमको सुधारना है। अब हम खुद को सुधार सकते हैं बस, और सही तरीके से अपने को ही जान सकते हैं। और एक एक्सपीरियंस मेरा ये भी रहा, पहले मैं घर में अकेले रहने में भी डरती थी, और किसी के घर आना जाना तो ये कभी होता ही नहीं था। और जब मैं ध्यान केंद्र में जाना चालू करी तो आशा मैडम इतना यानी मेरा सहयोग करती थी कि मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। मैं उनको बोली थी कि जब 3-4 लोग रहेंगे तभी मुझे बुलाइएगा आप, क्योंकि मुझे डर था अंदर से, अकेलापन, अकेले रहने का डर, और अकेला नहीं रह सकती थी। तो मैडम ने बहुत सहयोग किया, और मैडम खुद भी रहते थे पूरा मेरे ध्यान करने के टाइम तक, या तो बच्चे लोग को पार्लर में जो बच्चे रहते हैं
उनको भी भेज देते थे। तो काफ़ी दिनों तक ऐसा रहा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे एक माँ अपने बच्चों को सब सिखाती है, ऐसा आशा मैडम ने धीरे धीरे छोड़ना चालू किया। मैं अकेले ध्यान करना चालू करी और फिर ऐसा हो गया हैबिट में कि मैं खुद जाती हूँ, कोई रहे या मत रहे, मैं अपना जाके आराम से पूरे केंद्र में भी अकेले बैठ के ध्यान कर लेती हूँ। अब इतना निडर हो गई हूँ। अब इससे ध्यान करने से ये चीज़ भी हुआ कि मैं घर में भी नहीं डरती हूँ। अब लाइट गोल हुआ या कुछ भी होने से, हाँ ठीक है लाइट गोल हुआ है, आराम से, कोई डर नहीं, डर दूर हो गया, मेरा मन से डर दूर हो गया। और फिर मारुति ध्यान केंद्र में जब ऊपर बड़ा पिरामिड बना तो हम वहीं जाके ध्यान करते थे। जो डॉक्टर ने मुझे सीढ़ियों चढ़ने से मना किया था, तो मैं 3 मंजिला ऊपर जाके उस पिरामिड में बैठ के ध्यान करती थी और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और वहाँ जाके जैसा एकदम यूनिवर्स से जुड़ ही गए हैं हम ध्यान में, ऐसा अनुभव, और बहुत अच्छा लगा। ऐसे रहा हमारा। और बीच में अब कुछ समय पहले ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे मुझे ऐसे ही हवा में जैसे ब्लू कलर की लाइट चमकती हुई ऐसे दिखती हैं। तो मैंने मैडम से पूछा कि ये क्या है, तो मैडम ने बताया कि ये मास्टर्स हैं जो आपको कुछ ना कुछ संदेश देने के लिए आपको देखते हैं। तो और कुछ ऐसा भी हुआ कि रात में मैं ध्यान करके सोना चालू करी, मैडम ने बताया था। और ध्यान करके सोने से रात में जो हमको यानी सवेरे सब कुछ टेंशन फ्री टाइप का लगने लगा, सब कुछ आराम से आसानी से हो रहा है ऐसा लग रहा नहीं। तो पहले एक टेंशन सा बना रहता था कि क्या कैसे होगा, कैसे करेंगे, टाइम भी नहीं मिलता था। लेकिन अब हम इसी काम के बीच में से पूरा टाइम भी निकाल रहे हैं और सब कुछ बहुत अच्छा सा हो रहा है। और ध्यान, मैं कहूँगी कि ध्यान सभी को करना चाहिए। इससे हमारे रिश्ते, नातों, और जैसा मैडम बोलती हैं कि हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब इंसान के लिए ही बना है और सब चीज़ों का एंजॉय करते हुए मोक्ष यही प्राप्त करना है। गृहस्थ में रह के ही सब मिल जाएगा हमें। तो अब हम, ये इतना आसान हो गया हमारे लिए ध्यान कि घर बैठे हम कभी भी कहीं भी ध्यान कर सकते हैं और यूनिवर्स से अपने को कनेक्ट कर सकते हैं। पहले ध्यान, सत्संग बोलने से फिर मंदिर जाना, फिर उसका एक अलग सारा कुछ रहता है, वो सब करना, ऐसा सब ये रहता था। लेकिन फिर भी वहाँ जाके ऐसी आत्मिक शांति नहीं महसूस होती थी। लेकिन अब ध्यान करने से, जैसा स्वर्णा मैडम बोलती हैं कि पूजा, जप, स्तोत्र, ये सब नीचे की बातें हैं और ध्यान पीएचडी है। तो ये सभी मास्टर्स का बहुत धन्यवाद बोलूँगी मैं कि सीधा हमको पीएचडी ही करवा रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि सब लोग ध्यान में आएँ और हर तरीके का लाभ आपको सिर्फ इससे ही मिल जाए। पहली बार जब मैं योगी भाव प्रोग्राम में गई तो पास्ट लाइफ से कनेक्ट करना मैडम ने बताया, तो उसमें उस वक्त का एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा अच्छा नहीं रहा। तो फिर भी मैडम ने जो भी बताया उससे मैंने सीखा कि क्या करना चाहिए मुझे अपने जीवन में। अब वो इतना अच्छा नहीं रहा तो मैं बोलना नहीं चाहूँगी उसको, बहुत ये रहा। और दूसरी बार हुआ तो वो ठीक था सब। तो उससे हम इस जर्नी में हम आगे क्या सुधार सकते हैं, कैसे सही अपने को रख सकते हैं, ये मैंने सीखा है। बस यही है अपना हमारा ध्यान का। और मैं कहूँगी सब लोग ध्यान में आइए और ध्यान करेंगे। थैंक यू मास्टर। PMC हिंदी बदले जीवन।